सो हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर आपको कितने नंबर पर कॉलेज मिल जाएगी, और अगर आपके कम नंबर भी बन रहे हैं तो क्या आपको कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, अगर आपके कम नंबर है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी या प्राइवेट कॉलेज मिलेगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके कम नंबर है तो क्या आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉलेज मिलेगी या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोगों को कॉलेज मिलेगी। चलिए फटाफट आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर, अगर हम खुद से काउंसलिंग करें या फिर अगर हम किसी ई मित्र से काउंसलिंग करवाएं तो क्या हमें कम नंबर पर कॉलेज मिल सकती है क्या। उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा के हमसे काउंसलिंग करवाते हैं तो उसके हम 95% गारंटी दे रहे हैं कि आपको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड किसी भी राउंड के अंदर कॉलेज मिल सकती है। 95% चांस है, 100% गारंटी हम आज तक ना दी है ना देंगे। अगर किसी स्टूडेंट के 95% नंबर है, 95 नंबर है, तो भी उसको गारंटी नहीं देते हैं कि भैया हम आपको 100% कॉलेज दिलवा देंगे। तो 100% श्योर नहीं है, लेकिन यह है कि 99% की गारंटी मैं दे सकता हूं कि आपको कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है ना। चलो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक एग्जांपल दिखा देता हूं कि हमने कितने नंबर पर, ये देखो 25 नंबर एसटी पर हमने जो है वो कॉलेज इसको थर्ड राउंड में दिलवा रखी है। लेकिन भैया की डिमांड थी कि सर जी हमें आईएनसी वाली कॉलेज चाहिए। अब आईएनसी क्या है, आरएनसी क्या है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अभी सुन लो, इसके अलावा देखो 36 पर भी मिली है, इसके अलावा देखो यहाँ पर 39 पर भी मिली है, 40 पर भी मिली है, 29 पर भी मिली है, 48 ओबीसी में मिल चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें 51 एमबीसी पे मिल गया, 42 एमबीसी पे मिल गया है, 36 एसटी पे, 39 ओबीसी में भी मिल गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट एट द ऑल, थैंक यू सर जी, आई हैव कि ये कॉलेज आईएनसी अप्रूव है या नहीं है, आरएनसी अप्रूव है, तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों के भी डाउट होंगे, सारी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन मैंने आपको यहां पे ये बताया है कि कम नंबर पर भी कॉलेज हमने अलॉट करवाई है। इसका जीता जागता उदाहरण आप यहां पे देख सकते हैं। यूट्यूब पे हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, वहां जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी कम्युनिटी पोस्ट में डेली एक कम्युनिटी पोस्ट आती है जिसके अंदर हमने कम नंबर वाले स्टूडेंट्स की फोटो जो है वो लगा रखी है, तो वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मतलब ट्रस्टेड परिवार है काउंसलिंग का, आप यहां पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अब आप लोगों को करना क्या है उसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। नंबर की बात मैं आगे करूंगा कि कैसे आप लोगों को कितने नंबर पे क्या मिल जाएगी, उसकी बात मैं बाद में करूंगा। अभी आप इतना सा सुनो कि अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो ये नंबर है हमारे 9828306559। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। जैसे ही व्हाट्सएप पर आप मैसेज करोगे तो आप लोग व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करना कि हमें काउंसलिंग करवानी है। हमें क्या करवानी है, हमें काउंसलिंग करवानी है। ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, 22 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है काउंसलिंग के लिए। 200 स्टूडेंट्स के लिए अभी हम फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। फर्स्ट जो हमारा राउंड है, यानी फर्स्ट जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो 200 स्टूडेंट का फीस 600 रुपए रहेगी हमारी। इसके अलावा 550 रुपए का टोकन कटेगा, वो साइट पर कटेगा। जब काउंसलिंग के लिए हम आपकी कॉलेज भरेंगे उस टाइम पर कटेगा, उस टाइम पर हम आप लोगों से पैसा लेंगे। वो हम नहीं लेंगे, आपको ही काटना पड़ेगा, वो बता देंगे कि कैसे आप लोगों को काटना है। अभी 600 रुपए फीस है फर्स्ट 200 स्टूडेंट की। 200 स्टूडेंट से ज्यादा होते ही फीस 700 रुपए हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि 200 स्टूडेंट में आपका नंबर लेके आओ, 100 रुपए की बचत हो जाएगी। ठीक है। वरना फिर अगर बाद में करवाओगे, 23 तारीख को करवाओगे, तो 700 रुपए हमारी फीस है प्लस 550 का टोकन कटेगा। ठीक है ना। अब ध्यान से सुन लो, इसके अलावा काउंसलिंग हर एक उस विद्यार्थी को करवानी पड़ेगी जो जिसने भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दी है, उन सभी को काउंसलिंग तो करवानी ही पड़ेगी। बिना काउंसलिंग के कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं होगा। भले आप ई मित्र से कराओ, खुद से करो या कहीं से भी करो। ई मित्र से कराने जाओगे तो भैया वही आप लोगों का खर्चा होगा, कॉलेज मिलेगी नहीं मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ई मित्र वाले भैया साल में 1-2 स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करेगा। मान लो आपके पास आसपास कोई ई मित्र वाला भैया है, आपके गांव में, आपके शहर में, आप मान लेते कि आपने 2-3 लोगों ने जो है वो क्या करी है, एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा, तो वो 2-3 लोगों की काउंसलिंग करेगा। उनको नहीं पता कि कैसे कॉलेज है, किस कॉलेज के अंदर क्या भरना है, किस कॉलेज के अंदर कौन सी कट ऑफ जाती है, और एससी एसटी वालों को कितने नंबर पे मिलती है, ओबीसी वालों को कितने नंबर पे मिलती है, और आईएनसी अप्रूव है नहीं है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो नहीं पता होती। लेकिन हमें पता है क्योंकि 5 साल से हम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं फिर कह रहा हूं, ट्रस्टेड परिवार है, पिछले 5 साल से करते आ रहे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। पिछले हमारे जो है वो देख सकते हैं, तब जाके आप रजिस्ट्रेशन करवाओ। दूसरी चीज, जैसे आप करोगे हम आपको एक वीडियो का लिंक भेजेंगे, उसके साथ ही हम आप लोगों का क्यूआर कोड भी भेज देंगे। उस क्यूआर कोड पे आपको 600 रुपए का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद दूसरा, सबसे पहले वीडियो को देख लो,
वीडियो को देखने के बाद क्यूआर कोड पे आप 600 रुपए का पेमेंट कर दो। कर दिया, करने के बाद फिर आप लोगों को उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट ले लिया, लेने के बाद आपको सेम इसी नंबर पे वापस वो स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजोगे, हम आपको तुरंत क्या कर देंगे, हम हमारे पेड काउंसलिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में, पेड काउंसलिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कर देंगे भाई साहब, ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे, आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक दी जाएगी। क्या दी जाएगी? गूगल फॉर्म की लिंक दी जाएगी। अब उस गूगल फॉर्म को कैसे भरना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। सर जी वो गूगल फॉर्म की लिंक एक बार टेलीग्राम पे शेयर कर दो। व्हाट्सएप है ना अपना यू वाला, उस पे है वो, उसको फटाफट से टेलीग्राम पे सेंड करो। टेलीग्राम पे लिंक आ रही है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गूगल फॉर्म को कैसे भरना है। ठीक है, अब यहां पर जैसे आप गूगल फॉर्म भर दोगे, आपका काम हो गया खत्म। अब सर जी 550 रुपए तो लिया ही नहीं आपने तो 600 रुपए लिए हैं, तो ये कब लोगे? तो ये बेटा जी जब आपकी काउंसलिंग ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगी और जब आप लोग कॉलेज भरने के लिए रेडी हो जाओगे, तब बाकी पूरा काम हम करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ गूगल फॉर्म भर दो। तो जैसे ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जब कॉलेज भरना स्टार्ट हो जाएगा, तब हम आप लोगों से 550 का टोकन लेंगे, है ना। वो आप लोगों को कैसे काटना है वो सारी चीज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब जैसे आप लोगों को गूगल फॉर्म आएगा ना, तो उस गूगल फॉर्म की हम लिंक आप लोगों को भेजेंगे। उस लिंक के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे ना, यहां पर देखो मैं आप लोगों को गूगल फॉर्म की लिंक बता देता हूं। जैसे कि आप लोगों को इस तरीके की गूगल फॉर्म की लिंक आएगी, ठीक है, इस तरीके की आएगी, आरयूएचएस फर्स्ट राउंड काउंसलिंग 2026, इस तरीके की गूगल फॉर्म की लिंक आएगी। जैसे ही इस लिंक के ऊपर क्लिक करो आप लोगों के पास में जो है वो इस तरीके से, यस, इस तरीके से आप लोगों को गूगल फॉर्म मिल जाएगा। यानी कि ये गूगल फॉर्म आप लोगों का खुल जाएगा। खुल गया गूगल फॉर्म, देख लो जी, ये गूगल फॉर्म आप लोगों का इस तरीके से खुल जाएगा। गूगल फॉर्म खुल गया। अब इस गूगल फॉर्म में जो भी जानकारी दे रखी है पहले एक बार पढ़ लेना भाई साहब, गूगल फॉर्म को भरने से पहले पढ़ लेना, ये सारी की सारी चीजें रहेगी। अब ये आप लोगों की टर्म एंड कंडीशन है, इनको भी पढ़ लेना पूरी। पढ़ने के बाद यहाँ पे है आई एग्री, इसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक कर दिया कि मैं सहमत हूं, कर दिया। यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिख दो, जो भी स्टूडेंट का नेम है वो लिख दो। यहाँ पे पापा का नाम लिख दो भाई साहब। यहाँ पे कोर्स का नाम, क्या बीएससी नर्सिंग की करवाना चाहते हैं, बी फार्मा की, पैरामेडिकल की, या बीपीटी की, कि कोई से भी कोर्स की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, कोर्स का नाम लिख दो। इसके बाद फिर यहाँ पे लिख दो डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ लिखो, और डेट ऑफ बर्थ सही लिखना भाई साहब, है ना। इसके अलावा फिर आप लोगों के रोल नंबर जो एंट्रेंस एग्जाम जो है ना, एंट्रेंस एग्जाम जब आप देने जा रहे हो, जो एडमिट कार्ड है उसके अंदर रोल नंबर है, वो रोल नंबर आप लोगों को भरने हैं। इसके बाद फिर आप लोगों को फॉर्म नंबर। अब फॉर्म नंबर कहां से भरने हैं? जब आप फॉर्म भर के आए थे फर्स्ट टाइम, जब आपने आरयूएचएस का फॉर्म भरा था कि भाई साहब मुझे एग्जाम देनी है, तब आप ई मित्र पे जाके जो फॉर्म भर के आए थे उसके अंदर आपके फॉर्म नंबर है, तो वो फॉर्म नंबर डाल देना यहाँ पे। इसके बाद आपके फोन नंबर डालना है। क्या डालना है? आपके फोन नंबर जो एक्टिवेट है, चालू है, क्योंकि भाई साहब हम इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। एक बार दो बार फोन नहीं उठाया फिर हम कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो फोन चालू रखो, चालू नंबर ही दो। आपका फोन एक बार नहीं उठाएंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, लेकिन बार बार इग्नोर करोगे तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा फिर व्हाट्सएप नंबर दे दो। व्हाट्सएप की स्पेलिंग सही कर देना भाई साहब, व्हाट्सएप की स्पेलिंग सही कर देना। व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे, ये क्या है? व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को भरना है, क्योंकि व्हाट्सएप पर भी हम आप लोगों को इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आप लोगों को पासवर्ड। अब ये पासवर्ड क्या है? क्योंकि ये पासवर्ड आप लोग जो है वो हम आप लोगों के पासवर्ड खुद बनाएंगे, क्योंकि हम करेंगे काउंसलिंग तो हम पासवर्ड खुद बनाएंगे। अब वो पासवर्ड हम आप लोगों को कैसे बना के देंगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो पासवर्ड सबको कैसे बनाना, जैसे आप लोगों का नाम है उसके आगे @123 करके आप पासवर्ड बना सकते हैं, और जब आप लोगों की हम काउंसलिंग कर देंगे, कॉलेज भर देंगे, उसके बाद आप अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे कहने पर ही आपको करना है, ठीक है ना। अब इसके अलावा फिर मार्क इन एंट्रेंस एग्जाम, कितने नंबर आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में आए हैं, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप एक्सपेक्टेड भर सकते हैं, उसके बाद आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कैटेगरी क्या है वो कैटेगरी आप लोगों को भरनी है। अच्छा, अब इसके अंदर की कौन कौन से जिले में आप जो है वो कॉलेज ले सकते हैं, जैसे कि मैं दौसा से हूं तो मैं कहूंगा कि मैं दौसा में भी ले सकता हूं कॉलेज, अलवर में भी जा सकता हूं मैं, जयपुर में भी जा सकता हूं मैं, भरतपुर में भी जा सकता हूं मैं, तो इसके अलावा अजमेर भी जा सकता हूं मैं। तो आसपास के जिले बताओ जहां पर कि आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं, या फिर आप जाकर वहां जाकर कॉलेज ले सकते हैं, और क्या बोलते हैं बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इसके अलावा किस कॉलेज के लिए काउंसलिंग करानी है, आपके नंबर अगर अच्छे हैं तो ओनली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, अगर आपके नंबर कम है तो ओनली प्राइवेट के लिए। आपको लग रहा है कि सर जी गवर्नमेंट भी मिल सकती है प्राइवेट भी मिल सकती है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों वाला ऑप्शन चूज कर लेना। या फिर आपको लग रहा है कि सर जी अब हमें नहीं पता, आपके अनुसार कर दो, तो हमारे नंबर
के अनुसार सरकारी या प्राइवेट कॉलेज भर दो। तो जैसे कि मैं इसके ऊपर कर दिया, है ना। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि आईएनसी और आरएनसी, तो आईएनसी और आरएनसी के ऊपर मैं फुल डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा। लेकिन आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। अगर आप आईएनसी से अप्रूव कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी जाकर जो है वो जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आरएनसी वाली कॉलेज से करोगे तो आरएनसी वाली कॉलेज के अंदर ये होता है कि ये आप लोगों के स्टेट से, जैसे कि राजस्थान से ही अफिलिएटेड रहेगा, राजस्थान के अंदर रह के ही आप लोग कॉलेज से राजस्थान के अंदर रह के ही आप ड्यूटी वगैरह कर सकते हैं। तो एक तो हो गया आप लोगों का स्टेट से, और एक हो गया आप लोगों का इंडिया, है ना। इंडिया मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी जाके आप लोग जो है वो कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, अब यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो अब यहां पे अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो वो भी आप लोग लिख सकते हो। सारा का सारा फॉर्म भरने के बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दो। जैसे ही सबमिट वाले बटन पे क्लिक करोगे आप लोगों के पास में एक ऑप्शन आ जाएगा कि सबमिट हो चुका है, ठीक है ना। हाँ, अब इसके अलावा अगर आपको कोई एडिट वगैरह करना है तो वहां पे एडिट का ऑप्शन भी आता है, वो भी आप कर सकते हो। तो ये गूगल फॉर्म है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा गूगल फॉर्म की मैंने प्रोसेस आप लोगों को बता दी है। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। अब आप वापस से आ जाओ, तो यहां आने के बाद गूगल फॉर्म को भर दो। अब आपका काम खत्म है। अब पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ गई। ध्यान रखना, आपकी इंफॉर्मेशन 1% भी लीक नहीं होगी। आप इस चीज की गारंटी हमसे ले सकते हैं कि आपकी 1% भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था कि साइट पर ही इश्यू था, तो कुछ स्टूडेंट्स की कॉलेज ऑटोमेटिक से ज्यादा भराक आ गई, कुछ स्टूडेंट की कॉलेज वहां से हट गई। तो प्लीज, वो साइट का इश्यू था। अब जो भी होगा वो सारी चीज आप लोगों को बता दी जाएगी, बट आप टेंशन ना करें। आपका डाटा हमारे पास में सेव रहेगा, ना किसी को लीक हो सकता है, ना कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जब भी हम कुछ भी चीज अगर पब्लिकली करेंगे तो वहां पे आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है। और इस चीज का हमें एक्सपीरियंस है, क्योंकि 4 साल से कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है ना। चलो जी, तो ये करने के बाद अब आप लोगों को जो है वो सारा काम खत्म हो जाता है। अब आप लोगों की काउंसलिंग करेंगे कौन, हम करेंगे। अब आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब आपके भले ही 40 नंबर हो, 50 नंबर हो, 60 नंबर हो, आपके नंबर के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सबकी कॉलेज हम लोग जो है वो भर देंगे और आपकी काउंसलिंग जो है वो डन हो जाएगी। जैसे ही अलॉटमेंट लेटर आएगा तुरंत आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ था आप लोगों का, सबसे पहला प्रोसेस तो ये था सर जी कि अगर हम काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो सर जी क्या करना पड़ेगा। काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, बात करो आराम से, उसके बाद पेमेंट करो, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजो, स्क्रीनशॉट भेजते ही आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ऐड करने के बाद गूगल फॉर्म की लिंक भेज दी जाएगी। गूगल फॉर्म का पूरा प्रोसीजर बता दिया, गूगल फॉर्म भर दो। गूगल फॉर्म भरने के बाद आपका काम खत्म। अब 550 का टोकन जब भी कटेगा आपको ग्रुप के अंदर इन्फॉर्म किया जाएगा, सॉरी, आपको ग्रुप के अंदर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कैसे कैसे आप लोगों को 550 का टोकन काटना है। मैं यूट्यूब पे आके बताऊंगा और आपके ग्रुप में अलग से लाइव आकर बताऊंगा, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं करनी है, रजिस्ट्रेशन करवा लो, बाहर ई मित्र पे भटकने की जरूरत नहीं है, हम करेंगे। अब आरएनसी और आईएनसी क्या होता है उसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। बाकी आपका अगर कोई डाउट है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करो, उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।